और याद रखें यही वो बारगाह है कि सहाबा किराम जब कोई बात रसूलुल्लाह से मनवाना चाहते होते थे, कोई अर्ज यानी करना चाहते थे, कोई ऐसी दरखास्त रखना चाहते थे जिसके बारे में वो खुद ये समझते थे कि हमने अगर डायरेक्टली बारगाह रिसालत में ये बात अर्ज कर दी हो सकता है ना सुनी जाए, तो फिर वो करते क्या थे? या अली हमारी ये दरखास्त है, आप बीबी से कहिए ना कि अपने बाबा को अर्ज कर दें। ये अकीदा सहाबा किराम ने दिया है और इसी अकीदे पर आज का हर वली कायम है आज तक। मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूं कि जब उम्रे पे जाओ तो सहाबा किराम ने जिस रात से पर्दा उठाया था उसको समझो। जब भी उम्रे पे जाओ तो ऐसा ना हो कि खुद ही तुम चले जाओ बारगाह रिसालत में। करीम है, हर गए को कबूल करते हैं, हर किसी के साथ मोहब्बत फरमाते हैं, मगर जो औलिया का तरीका है वो तरीका क्या है कि वो आज भी खुद जाएं या उनका कोई मानने वाला जाए औलिया का, वो आज भी पहले बारगाह सैयदा में जाते, पाक बीबी की कब्र अनवर पर जाते, सैयदा ज़हरा की कब्र अनवर पर जाते हैं और वहां पर जाके पहले सलाम पेश करते हैं और सलाम पेश करने के बाद फिर क्या करते हैं? पाक बीबी के खानदान की ताज़ियत पेश करते हैं ताकि उनके मेहमानी में आ जाएं और फिर उसके बाद अर्ज करते हैं कि सैयदा हम मेहमान हैं आपके बाबा के, अगर आप सिफारिश कर देंगी कि ये मेरे बच्चों का मुहिब है, ये मेरे सरताज का चाहने वाला है, बाबा इसे आए को कबूल कर लीजिए, तो ये यकीन है बारगाह नबूवत में कबूल कर लिया जाएगा। तो ये तरीका आज भी है और ये सहाबा किराम का तरीका था कि वो जब भी कोई दरखास्त पेश करना होती कि जिस पर उनको होता कि ये हम ना करें, सैयदा को अर्ज कर दें, तो ये औलिया किराम आज भी ये समझाते हैं कि लोगों अगर कोई मुहिम पेश हो, कोई मरहला पेश हो बारगाह खुदा का या बारगाह मुस्तफा का, तो सैयदा एक ऐसा वसीला है जो रद्द नहीं होता। सैयदा ऐसा वसीला है जो कभी रद्द नहीं होता, जो बिल्कुल रद्द नहीं होता। इसलिए आओ उस वसीले को लाजमी पकड़ लो। ये रसूलुल्लाह की बारगाह का वसीला है सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा हमारे यहाँ। और मैं समझता हूं कि मैं तो खुशनसीब आदमी, ये मेरे ये जो दोस्त हैं ये तो हम बड़े खुशनसीब लोग हैं कि जो बड़ी मोहब्बत से ये बैठ के जिक्र कर लेते हैं, बड़ी अकीदत से ये बैठ के जिक्र कर लेते हैं